अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्लॉग का आज का रूटीन व्लॉग का हम शुरुआत करते हैं। और अभी देख सकते हैं कि वकार अभी बुखार है लेकिन फिर भी अपने बिस्तरों में बैठा हुआ है। और देख सकते हैं मेरे घर का हाल, हर चीज़ मेरे घर की बिखरी हुई, क्योंकि मेरे पैर में जो दर्द था उस दर्द की वजह से ये देखें अभी एक साइड पे बिस्तर है और एक साइड पे हमारा गद्दा जो है वो सेट हो रहा है। और मैं अब जा रही हूँ किचन में, क्योंकि हर चीज़ हमारी बिखरी पड़ी है और बिखरी हुई चीज़ों का आप समझ सकते हैं कि बहुत मुश्किल हो जाता है। इस कमरे में लाइट नहीं है तो अंधेरा नज़र आ रहा होगा, तो गाइस अंधेरे को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हमारे घर में लाइट बहुत कम कम जगहों पर है। मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी कि यहाँ आपको रोशनी नज़र आएगी। आप ये देख सकते हैं मेरे किचन का हाल, मेरी हर चीज़, क्योंकि हमने नाश्ता बना ली है और गैस हमारा अभी भी देख लें नहीं आ रहा है। और हर चीज़ आपको मैं दिखा रही हूँ, हर चीज़ देखें। मेरे जो बर्नियाँ हैं वो भी खाली बस रखी हुई हैं बराए नाम सामान के ज़रिए। तो ये है हमारी छोटी सी ज़िंदगी और छोटी सी गुर्बत वाली ज़िंदगी। अल्लाह ताला मैं कहती हूँ कि गरीबी भी किसी को ना दे। ठीक है, गरीबी से चिढ़ नहीं है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि गरीबी भी किसको ना दे, क्योंकि गरीबी से अपने दूर हो जाते हैं। कहने का मकसद ये है गाइस कि अपने दूर हो जाते हैं, अपने समझते हैं कि ये लोग गरीब हैं तो ये आ जाएंगे हमारे साथ कुछ ना कुछ लेने देने। तो इसलिए गरीबी के लिए मैं बात कर रही हूँ, लेकिन गरीबी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र मेरे रब का कि मुझे अल्लाह ताला ने भूखा कभी नहीं सुलाया। भूखा उसने उठाता ज़रूर है लेकिन सुलाता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रब जो है मुझे अता करता है। ये हमारा बर्तनों का देखें छोटा सा छीका, जिसमें बराए नाम आपको बर्तन नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि यही हमारी ज़िंदगी है और यही सब कुछ है। आप ये मत कीजिएगा कि मैं अपने घर का आपको विज़िट करवा रही हूँ। ये मेरा व्लॉग पाँव की पट्टी खुलने के बाद का है और आपको सारी चीज़ें वक्तन वक्तन बता रही हूँ। देख सकते हैं मेरी तबीयत ख़राब होने के बाद में भी मेरा चूल्हा इतना गंदा नहीं है, क्योंकि ये जो माचिस की तीलियाँ आपको नज़र आ रही है ये बार बार हम गैस चला के देखते हैं कि गैस आई या नहीं आई। ये है हमारा हाल। और नाश्ता हमने बनाया था इसके ऊपर। यही है हमारी नाश्ता की ज़िंदगी और यही है हमारा नाश्ता का सब कुछ। तो ये है हमारा नाश्ता बनाने की मशीन क्योंकि जब गैस नहीं आ रहा है गाइस, तो ये है हमारे नाश्ता बनाने की मशीन। और हमें भूखा सारे दिन ना रहने के लिए ये हमारे लिए बहुत अच्छी काम कर रही है, क्योंकि हम भूखे नहीं रह रहे, हमारे बच्चे भूखे नहीं रह रहे गाइस। तो अब हम करते हैं अपने घर के काम का आगाज़। पहले करेंगे हम अपने बर्तनों से, क्योंकि जो मैंने नाश्ता बनाई थी अभी देख सकते हैं आटा वगैरह सब ऐसे ही रखा हुआ था, क्योंकि भूख इतनी ज़ोर से लग रही थी कि फटाफट किचन में गए और सबसे पहले हमने नाश्ता बना के और नाश्ता किया। ये मेरा गर्म पानी जो मैंने थोड़ा पिया था और थोड़ा बचा हुआ है ये भी मैं पीऊँगी, क्योंकि पानी ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो गाइस आपको ये बताना था कि पैर में चोट है और अभी फ़िलहाल मैं माजूर, जैसे हम आसान लफ्ज़ों में लंगड़ा कर चलने वाली बन गई हूँ, क्योंकि काम तो काम है और काम के साथ तो हमें ज़िंदा रहना है। तो आपसे कहने का मकसद ये था कि आज मैंने अपनी रूटीन अपने ब्लॉग का दोबारा से शुरुआत कर दी है। और ये देखिए आज मैं आपको दिखाऊं, अभी मैं आपके पास गई थी गैस नहीं आ रही थी, मैंने दिखाया था। ये देखिए चुन्नी चुन्नी सी हमारी गैस आ गई है। अब आपको मैं चूल्हा बना के दिखा रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि इस पर रख दूँ पानी। पानी गर्म करके बच्चों को नहलाऊं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए पानी गर्म आ ही नहीं रहा था, क्योंकि हम लोग तो बस इसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो मैं रख रही हूँ यहाँ पे पानी गर्म कि बच्चे आराम से इसके ऊपर से नहा सकें, वज़ू वगैरह हम कर सकते हैं, कि थोड़ा सा हमें गर्म पानी का सहारा मिल जाए, क्योंकि सर्दी इस वक्त कराची में बहुत ज़्यादा पड़ रही है गाइस। देख रहे हैं पानी मैंने गर्म रख दिया है और अब मैं अपने पैरों से चलते हुए जो मैं बाल्टी लेकर आई थी इसको मैं क्या आती हूँ वापस। तो गाइस पानी की बाल्टी में रखी आई हूँ, क्योंकि रखना था,
ज़रूरी था कि रख दूँगी तो ये है कि अपना काम आराम से हो जाएगा। अब मैं अब करती हूँ, बर्तन धोती हूँ, क्योंकि ये पानी तो हम वज़ू के लिए गर्म करेंगे तो फिर सारा दिन ही नज़र नहीं आएगा। और अगर हमारे मकान मालिक को पता चल गया तो फिर वो हमें गैस चूल्हा जला लेंगे, तो हमें गैस नहीं देगा भी नहीं मेरा। तो हम अब करते हैं अपने काम का। पहले हैं हमारे ये थोड़े से बर्तन, हमारे बर्तन ज़्यादा नहीं है, 3 हैं। एक तो ये बर्तन, कुछ ज़्यादा बर्तन नहीं होते क्योंकि फैमिली छोटी है, 3 अफराद का। अगर आप समझ सकते हैं कि क्या हमारे गंदगी होगी, कुछ भी नहीं होती, लेकिन बस ये कि फैलावा ज़्यादा हो जाता है। तो मैं आपको बर्तन कचरा इसमें डाल दूँ, क्योंकि चाय की पत्ती को हमेशा कभी भी हम वॉश बेसिन में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इससे सैलरी लाइन बंद हो जाती है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे घर में गैस ना आने की वजह से हमारे कपड़े धोने वाला इसमें देख रहे हैं कितना काला सिया हो गया, क्योंकि गैस नहीं आ रही है। तो हम लोग बर्तन अब इससे धो रहे हैं तो काला सिया, इसको मैंने इतना सरफ से धोने के बाद में भी ये सही नहीं हुआ गाइस। तो ये देखें आप, अब हमारे हो गई बर्तन धोने की शुरुआत। हम बर्तन धो रहे हैं और आपसे बातें करते हैं, जब तक कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं गाइस। मुझे कमेंट ज़रूर करा करें, क्योंकि मेरा कमेंट करने से मेरा हौसला बढ़ता है, और हौसला जब मेरा बढ़ता है, आप यकीन करें मुझे बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि आपके अच्छे अच्छे कमेंट का मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार है कि यार कोई कमेंट करता है, मुझे ऐसा लगता है ऑक्सीजन मिल गया मुझे। क्योंकि गाइस ऑक्सीजन इंसान को मरने वाले को ज़िंदगी दे जाता है, तो मेरे लिए आपके कमेंट जो है वो ऑक्सीजन की तरह है। तो प्लीज़ 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 किस शहर से कहाँ से देख रहे हैं आप लोग, तो मुझे कमेंट ज़रूर किया करें, और मुझे पता चले कि मेरी वीडियो किन किन शहरों में जा रही है, किस किस मुल्कों में जा रही है, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मेरी वीडियो पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए, क्योंकि हर एक इंसान यही चाहता है। और क्योंकि मैं कोई आपके लिए, मैंने आपसे बार बार कहा कि मैं ज़रूरत के तहत आई हूँ, मैं कोई शौकिया नहीं आई, मैं कुछ नहीं आई, लेकिन मैं एक ज़रूरत के तहत अपने बच्चों के लिए खड़ी हुई हूँ। देखें आप किस्मत की खेल, देखें आप मेरे साथ कि जब मैं अपने पैर में खड़ी होने की मैंने करी तो अचानक पैर फ्रैक्चर हुआ, कमर की हड्डी जो ये है इसके अंदर दर्द शुरू हो गया। तो अब ये सब चीज़ें देखते हुए मैंने यही सोचा कि यार क्या करूँ क्या करूँ। फिर मैंने खाली ब्लॉग ही बनाए, वो इसलिए खाली रूटीन ब्लॉग इसलिए बनाए कि आपको मैं दिखा सकूं कि हमारी लाइफ के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। तो ये देखिए मेरा काम, बातें करते करते मेरे बर्तन भी वॉश हो चुके हैं, ठीक है ना। तो कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं गाइस, कहाँ से आप मुझे वॉच करते हैं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताया। अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर किए बगैर मत जाइएगा। आपके एक लाइक एक सब्सक्राइब से आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा और मेरे बच्चों का बहुत भला हो जाएगा। आप समझ सकते हैं गाइस कि एक माँ, सिंगल माँ रेंट पर रहना कराची के अंदर, आप समझ सकते हैं कि रेंट कितना ज़्यादा है। एक रेंट पर अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो गया। मैं एक वक्त था कि माशाल्लाह 4-4 5-5 जॉबें करती थी। मैंने आपको बताया भी था कि जब मैं जॉबें करती थी तो मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मैंने स्कूल का कैंटीन तक चलाया कि किसी तरह से भी मुझे मेरे बच्चों की कफालत हो। लेकिन कहते हैं ना कि जब कैंटीन में भी हसद वाले लोग आ जाते हैं, वहाँ पे लोगों को हसद होने लगी और वो कैंटीन मेरे हाथ से चला गया। उसके बाद में मैंने स्कूल के अंदर घरों, लोगों के घरों तक में काम किया। गाइस मैं अपना बैकग्राउंड कुछ भी नहीं छुपाऊंगी आपसे, वो इसलिए नहीं छुपाऊंगी क्योंकि मुझे सच से सारा काम करना है और सच पे ही मुझे ये फ़ख्र है। मेरे रब ने जो भी मुझे आजमाइशें दी, मेरे अल्लाह ने बहुत दी, क्योंकि एक वक्त मैंने बहुत ऐश भी किया, क्योंकि मेरे भाई 2 कस्टम में थे जब शादी नहीं हुई थी। माशाल्लाह बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी, लेकिन शादी के बाद में समझ लें कि मेरी ज़िंदगी को जंग लग गया, और वो जंग आज तक लगा हुआ है। फिर भी मेरे में हिम्मत थी, ताकत थी, माँ की समझ लें कि मजबूती मेरे साथ थी, क्योंकि अम्मी सिर्फ शोल्डर पे ऐसे हाथ रखती थी और मुझ में हिम्मत और ताकत ऐसे आ जाती, एनर्जी की तरह कि नहीं, मेरी अम्मी ने कह दिया मुझे लड़ना है। और इसी तरह से मैंने लड़ते लड़ते सफ़र तय करा। लेकिन अचानक जब मुझे हार्ट का मसला हुआ, हार्ट के मसले के बाद के अंदर मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई, और उसके बाद में उनसे लड़ी रही थी, बच्चे बीमार हो जाना, ये हो जाना, फिर एक जॉब चली गई, फिर दूसरी जॉब चली गई।
एक ही जॉब बची, वो भी ये जॉब जो मेरी कैंपेन वाली जॉब है, ये मेरी न्यू जॉब है, वरना बिल्कुल मैं भिखारियों वाले अंदाज में हो गई थी। लेकिन उसके बाद के अंदर मैंने अपनी सारी एक्टिविटीज़ को वापस से करा। लेकिन जब मैं अपनी वापस से कैंपेन पे शुरू हुई तो आप ये देखें उस दिन मैं गिर गई। गिरने के बाद में मेरे लिए भी ये एक आजमाइश है कि मैं आज मुझे जॉब पर जाना था, मंडे वाला दिन है, लेकिन मैं जॉब पे नहीं जा सकी क्योंकि ना तो पैर में दर्द ठीक हुआ और मैंने वहाँ मैसेज कर दिया कि मैम मैं आज नहीं आ सकती। तो गाइस आपसे इसीलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि एक माँ आपके सामने, एक बेटी है, एक बहन है, आप प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे बच्चों के पढ़ने में मेरी मदद कीजिए क्योंकि आपकी मदद मुझे कामयाब कर देगी। इसीलिए गाइस मैं ये सब चीज़ें दोबारा से, वरना मुझे अभी बेड रेस्ट 15 से 20 दिन का था, लेकिन मैंने बेड रेस्ट नहीं किया क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मैं बेड रेस्ट में गई तो मेरे घर को, मेरे बच्चों को कौन देखेगा, क्योंकि कोई नहीं देखता, चाहे वो आपके सगे बहन भाई हों, चाहे आपके बने हुए दोस्त हों, सिर्फ माँ के अलावा कोई इस रिश्ते को समझता ही नहीं है। तो गाइस आपसे कह रही हूँ, आप मुझसे किस मुल्क से देख रहे हैं, मुझे कहाँ से कर रहे हैं, मुझे एक कमेंट बस इतना ही कर दीजिएगा कि हम पाकिस्तान से देख रहे हैं या कराची से देख रहे हैं या फिर हम जैसे इंडिया से किसी ने मुझे मैसेज किया या मुझे किसी दूसरी कंट्री से। एक मैसेज तो बनता है गाइस मेरी इस मेहनत के लिए। आपसे बातें भी हो गई, हमारे काम भी हो गया, हमारे बर्तन भी धुल गए, हर चीज़ हमारी साफ सुथरी होती जा रही है क्योंकि कब तक के हम अपना घर गंदा रखते। तकलीफ तो आती जाती है लेकिन घर गंदा बर्दाश्त नहीं होता। तो काम भी हो गया, आपसे बातें भी हो गई गाइस। तो आपसे मैं ये कह रही थी कि आप लोग से मेरी यही दरख्वास्त है आज के दौर के अंदर कि आज के ये वक्त चल रहा है, सर्दियाँ भी आ गई हैं और बच्चे अब स्कूल इंशाअल्लाह ताला 1 तारीख से जब बच्चे स्कूल जाने लगेंगे तो बच्चों की रूटीन ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा रूटीन बच्चों की ख़राब हो जाती है। और ये स्कूल वाले जब स्कूल खोलते हैं जबकि छुट्टियाँ, सर्दियाँ पड़ने लगती हैं और स्कूल खुलने का टाइम हो जाता है। तो बेहतर यही है ना कि स्कूल ये लोग जनवरी में छुट्टियाँ दें क्योंकि सर्दियाँ पड़ती जनवरी में। लेकिन प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, इनका तो एक ही बस है कि वो अपने हिसाब से चल रहे होते हैं, लेकिन बच्चे फिर बीमार भी ज़्यादा होते हैं, स्कूल में एब्सेंट ज़्यादा होते हैं, माँ बाप बेचारे परेशान हो रहे होते हैं कि बच्चे हमारे बीमार है। जब स्कूल से एब्सेंट होते हैं तो स्कूल वाले बोल रहे होते हैं आप अपने बच्चों को स्कूल भेजें, आप अपने बच्चों को स्कूल भेजें। कैसे भेजेंगे भाई स्कूल, बच्चे बीमार हैं, सर्दियों के अंदर सुबह सुबह उठना। और ये वैन वाले, इन वैन वालों को तो समझ में नहीं आता है, 6 बजे घर पर अजान हो रही होती है और गली के अंदर आवाज़ें आ रही होती है वैन वालों की और बैल वो हॉर्न पे हॉर्न दे रहे होते हैं कि बच्चे जल्दी से जल्द बाहर आ जाए, जल्दी से जल्दी बच्चे अपनी है ना वैन में बैठे और वो हवा की तरह दौड़ाता रहे। तो वैन वालों से भी रिक्वेस्ट है कि आप इतनी जल्दी नहीं आया करें, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो सर्दी के अंदर गर्म बिस्तरों से निकलते हैं, फिर उनकी माएँ उनको पिना के बिठाती है वैन के अंदर, फिर लगती है उनको ठंडी हवाएं तो वो बीमार हो जाते हैं। तो देखिए बर्तन मेरे धुल चुके हैं, अब हम अपनी स्लिप वगैरह और चूल्हा क्लीन करते हैं। क्लीन करके मैं आपको दिखाती हूँ, मिलते हैं फिर हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ये देखिए गाइस काम सारा हो चुका है, बर्तन हमारे सारे आपको दिखाऊं मैं धुल चुके हैं। ये हमारा वॉश बेसन सही है ना, सिंक बर्तन धो के ये भी हमने साफ़ सुथरा कर लिया। ये देखिए हर चीज़ हमारी क्लियर है, लेकिन पानी हमारा गर्म नहीं हुआ क्योंकि गैस दोबारा चला गया। आँख मिचौली करता है गैस। ये देखें अब तो गैस बिल्कुल नहीं है, तो आपको दिखाने का मकसद ये है कि गैस फिर चला गया। अब मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। यहाँ की लाइटें बंद करते हैं क्योंकि बिल बहुत आते हैं तो अंधेरा। ये देखें अब मैं आपको दिखाती हूँ इधर से। हर चीज़ साफ़ सुथरी हो चुकी है, घर हमारा बिल्कुल क्लियर हो चुका है हर चीज़ ही। ये हमारा सर्दियों का सोने का इंतज़ाम, ये देखें सारी हर चीज़ हो गई ना साफ़ सुथरी गाइस। ये देखें कुछ सामान है जो अभी रास्ते में पड़ा हुआ नज़र आएगा, वो भी अभी हम समेटेंगे। ये देखें आपको ये सब चीज़ें दिखाने का मकसद यही है कि सर्दियों के अंदर भी काम करना भी मुश्किल है, लेकिन अगर करने पे आओ तो सर्दियाँ नहीं रहती। ये मेरी है सिलाई मशीन जिसमें मैं बैठ के कपड़े सीती हूँ और जो कपड़े आ जाते हैं, जो मैं
कभी जब काम कुछ नहीं मिल रहा होता है तो अल्लाह ताला सिलाई भेज देता है, सिलाई से फिर मैं अपनी रोज़ी रोटी का सामान तैयार कर रही होती हूँ। तो हमने आपसे ये कहने का मकसद सिर्फ यही था कि औरतें जब दुख शेयर कर रही होती हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो जब बोले बगैर रह ही नहीं सकती हैं। तो हमने भी अपने दुख को आपसे शेयर किया, आपको बताया कि माँ बेटी जो दुख शेयर कर रही होती है वो कोई और कर ही नहीं सकता, क्योंकि माँ बेटी का जो दुख है वो कोई और शेयर नहीं कर सकता। वो जो दिलासा देती है, जो मरहम बेटी के ज़ख्मों पे रखती है, उसके अलावा कोई नहीं रख सकता। बहनें करती हैं बातें, लेकिन कहीं कहीं तो बहनें मैंने देखा बहुत अच्छी होती हैं। बहनें एक दूसरे को लाइक कर रही होती हैं, एक दूसरे के बगैर रहती नहीं है। अगर उनकी शादियाँ हो भी जाती हैं गाइस तो वो एक दूसरे के फ़ोन पर ताल्लुक़ होते हैं। वो कहती है मैं आ रही हूँ अम्मी के घर रहने के लिए, तुम भी आ जाओ, इस तरह मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि दूसरे शहर में होती हैं। तो कराची में भी ऐसी होता है कि एक इलाका दूसरी तरफ है तो एक इलाका दूसरी तरफ है। तो कराची में भी अगर ब्याही भी बहनें हो तो मिलती कहाँ है, अम्मी के घर आके। और दोनों ही बहनें ऐसा, वो कहती है नहीं यार मैं तो जून की छुट्टियों में आऊँगी, तो वो दूसरी कहती है मैं भी जून की छुट्टियों में आऊँगी। ऐसे ही मिल रहे होते हैं और एक दूसरे दुख शेयर होते हैं। लेकिन कहीं पर ऐसा भी होता है कि बहनें शक्ल देखना तो क्या, हमदर्दी तो क्या, एक फ़ोन करके ये भी नहीं पूछती हैं कि आप ठीक हैं, आपको कोई परेशानी तो नहीं है। जो बहनें अपने घरों में खुश हैं, जिन बहनों को अपने घरों में हर चीज़ मैसर है, वो ये भी नहीं पूछ पाती हैं कि आप ठीक हो ना, आपको कोई परेशानी तो नहीं है। तो गाइस कहने का मकसद सिर्फ आपसे यही था कि बहनें हों, माँ हो, आपस में एक दूसरे से जुड़े रहें, रिश्तों को जोड़ें ना कि तोड़ें। क्योंकि अगर माँ है तो सारे दुख पास हैं, अगर माँ नहीं है ना, सॉरी मैंने गलत बोल दिया कि माँ है तो दुखों का मदावा है। वो दुखों का इस तरह से मरहम रख के हमारी तकलीफ़ों को दूर कर देती हैं कि हमें लगता ही नहीं है कि दुख हमारे पास कभी आए थे। लेकिन अगर माँ ना हो ना तो छोटी छोटी सी तकलीफ़ें भी बड़े बड़े घाव लग रहे थे, ज़ख्म लग रहे थे जो कभी ठीक ना होने वाले। ये मेरा तजुर्बा कहता है, क्योंकि माँ के बग़ैर हर घर अंधेरे में डूबा होता है। तो आप अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, माँ बाप के ख्याल करें। जो बेटियां दूर हैं वो नहीं आ सकती हैं तो फ़ोन पे राब्ते में रहें। आजकल तो मोबाइल का दौर आ चुका है, आप वीडियो कॉल पे अपनी माँ का चेहरा देख सकती हैं। तो कहीं कहीं हस्बैंड ऐसे होते हैं जो बेटियों को माँओं से दूर कर देते हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपनी बीवियों को के ऊपर इतना जुल्म, इतना सितम ना करें कि वो अपनी माँओं से दूर हो जाएं। क्योंकि माएँ और बेटियों के जो रिश्ते हैं वो शायद ही अल्लाह ताला ने जो बनाए बहुत सोच समझ के बनाए हैं। तो गाइस मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें, आने वाली वीडियो का मेरा इंतज़ार करें कि मैं आपके लिए कोई न्यू रूटीन के साथ आती हूँ। लेकिन उससे पहले कि आप मुझे किस शहर से, किस मुल्क से, किस कंट्री से यानी कि देख रहे हैं, तो मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताएं, उससे मेरा हौसला बढ़ेगा। और अगर मैं गलत हूँ, मेरी कहीं गलती है, तो उस गलती को भी आप ही बताएंगे, क्योंकि मुझे नहीं मालूम। मैं तो अपने आप में, हर इंसान परफेक्ट होता है कि नहीं यार मैं तो बहुत अच्छा काम करी। नहीं गाइस, आप मुझ पर तनकीद करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि गलत काम कर रही हूँ या अच्छा काम कर रही हूँ। अच्छा कर रही हूँ तो भी बताएं, गलत कर रही हूँ तो भी बताएं। अगर गलती होगी तो उसको दूर करने की कोशिश करूँगी, और अच्छा होगी तो मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं मज़ीद आगे बढ़ूँगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा और मेरे बच्चों का भला हो जाएगा। मेरी वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर करिए कि पूरी दुनिया में फैल जाए और मेरी वीडियो वायरल हो जाए, और मेरा बेटा जो आज ये बैठ के अपने बिस्तर के ऊपर बैठा हुआ है, स्कूल खुले तो ये स्कूल जाए। जब तक के लिए हम मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।